केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू होने में अब ज्यादा दिन का समय नहीं बचा है, लेकिन यात्रा की तैयारियां अभी भी अधूरी नजर आ रही है। एबीपी गंगा ग्राउंड जीरो पर पहुंचा तो तमाम काम अधूरे नजर आए। पच्चीस अप्रैल से केदारनाथ धाम की यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, मगर यात्रा मार्ग की हालत देखिए, अभी भी बड़े बड़े ग्लेशियर जमे हुए हैं। भले ही अभी यहाँ पे बारिश नहीं हो रही, बर्फबारी नहीं हो रही है, पर लेकिन शाम के समय मौसम खराब रहता है, जिस कारण जो बर्फबारी है वो बढ़ जाती है। पर फिलहाल हम कह सकते हैं कि इस बार जो यात्रा रहेगी बड़ी रोमांचित रहेगी, क्योंकि यात्रियों को जो है ग्लेशियर से गुजर के होकर निकलना पड़ेगा। इसके लिए उनको सावधानी भी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि ग्लेशियर में कभी कभी ऐसा समय भी आ जाता है कि समय ग्लेशियर टूट कर नीचे आ जाते हैं, जिस कारण उन्हें दिक्कतें हो सकती हैं। तो ऐसे में तीर्थयात्रियों को यात्रा तो रोमांचित रहेगी, पर लेकिन उनको सावधानी से भी यात्रा करनी होगी। पैदल यात्रा मार्ग पर अभी तक स्वास्थ्य सुविधाएं भी अधूरी हैं। पैदल मार्ग पर कई जगह हेल्थ कैंप लगते हैं, मगर उसकी भी अधूरी तैयारियां हैं। केदारनाथ यात्रा पड़ाव पे स्वास्थ्य विभाग की ओर से जगह जगह चिकित्सा इकाई केंद्र खोले गए हैं, जिससे तीर्थयात्री अगर रास्ते में उनकी कोई तबीयत खराब होती है तो उनका बेहतर इलाज हो सके। इस समय हम भीमबली पड़ाव में हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे राजकीय चिकित्सा इकाई भीमबली, यहाँ भी केदारनाथ पैदल मार्ग का एक पड़ाव है भीमबली, और काफ़ी फेमस भी है, चूँकि यहाँ पे ना आपदा बार बार जो भूस्खलन है वो होता रहता है। अभी यहाँ पर फिलहाल कोई भी चिकित्सक नहीं पहुँचा है, चूँकि स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि 21-22 जब डोली चलेगी ओंकारेश्वर मंदिर शीतकालीन गद्दे स्थल से, तो उसके बाद से ही यहाँ पर जो टीम है, यहाँ पे एक चिकित्सक, फार्मासिस्ट और एक अन्य स्टाफ की यहाँ पे तैनाती की जाएगी, जो यात्री हैं उनकी जो देखभाल कर सकें। एबीपी गंगा ने केदारनाथ धाम पहुंचकर रियलिटी चेक किया। केदारनाथ में अभी तक ज्यादातर तैयारियां अधूरी नजर आ रही हैं। यात्रियों के ठहरने, खाने पीने और स्वास्थ्य से जुड़ी तैयारियां अभी तक अधूरी हैं। केदारनाथ की यात्रा को शुरू होने में महज एक सप्ताह का समय रह गया है, लेकिन धाम में अभी भी अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं। यहाँ पर अभी भी स्वास्थ्य की टीम नहीं पहुंची है, जबकि पेयजल की समुचित व्यवस्था नहीं की गई है। इसके अलावा अन्य जो व्यवस्थाएं चारधाम यात्रा के दौरान देखी जाती हैं, वह भी नहीं की गई है। केदारनाथ धाम में बद्री केदार मंदिर समिति भी तैयारियों में जुटी है। मंदिर समिति की ओर से केदारनाथ मंदिर की साफ सफाई का काम किया जा रहा है। इसको लेकर मंदिर समिति भी तैयारियों में जुट गई है। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं कि बाबा केदारनाथ का धाम है, 11वां ज्योतिर्लिंग है। अभी यहाँ पर बाबा केदार की साफ सफाई चल रही है, मंदिर की साफ सफाई यहाँ पर चल रही है। मंदिर से पुराने फूलों को उतार कर उनकी जगह ताजा फूल लगाए जाएंगे। मंदिर समिति भी अपनी यात्राओं, अपने कार्यों पे जुट चुकी है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे पीछे पूर्व गेट की रेलिंग फिक्सिंग हो रहा है, मंदिर की साफ सफाई होनी है और विद्युत आपूर्ति होनी है मंदिर में। और यात्रियों के लिए इस बार शूज काउंटर का निर्माण भी किया जाना है, और यात्रियों के लिए इस बार मंदिर परिसर में ही, जो आप देख रहे हैं गौमुख के सामने, यहाँ पर उनके लिए पानी के हीटर लगाए जाने हैं। केदारनाथ धाम में इस बार GMVN की ओर से 200 टेंट लगाने की तैयारी है, जबकि केदारनाथ धाम में 2000 तीर्थयात्रियों को ठहरने की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन अभी तक ये काम अधूरे ही हैं। सवाल ये है कि क्या इन अधूरी तैयारियों में ही केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू करवाई जाएगी। एबीपी गंगा के लिए केदारनाथ धाम से रोहित डिमरी की रिपोर्ट। यात्रा की तैयारियां अधूरी है। ऐसे भी चिंता की बात यह भी है कि केदारपुरी में दूसरे चरण के निर्माण काम अधूरे पड़े हुए हैं। अगर ये निर्माण काम वक्त पर पूरे हो जाते तो यात्रियों को काफी सुविधा होती। 2013 की आपदा के बाद अब तक केदारपुरी को संवारने का काम जारी है। केदारपुरी में दूसरे चरण के पुनर्निर्माण का काम शुरू हो चुका है, जिसमें कई जरूरी काम किए जा रहे हैं। जहां एक और बाबा केदारनाथ की यात्रा तैयारियां जोरों पर हैं, वहीं पुनर्निर्माण का कार्य भी जोरों पर चल रहा है। यहाँ पर मौसम साफ होने के बाद जो निर्माणदायी संस्थाएं हैं वह भी निर्माण कार्य में जुट चुके हैं। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं, केदारनाथ मंदिर मार्ग पर तीर्थ पुरोहितों के जो आवासीय भवन थे, पुराने जर्जर भवन थे, उनको तोड़कर नए भवनों का यहाँ निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा अन्य जगहों पर भी यहाँ पे काम चल रहा है। आपदा के दौरान केदारपुरी तबाह हो चुका था, अब उसे फिर से पुराने रूप में लाने की मुहिम चल रही है। उसी के तहत केदारपुरी में कई निर्माण काम हो रहे हैं। हमारे यहाँ पे अभी जो तीर्थ पुरोहितों के भवनों का निर्माण हो रहा है,
वो हो रहा है। उसमें हमें अभी हमारे पास अभी 5 बिल्डिंगों का कार्य है, जिसमें से एक बिल्डिंग लगभग 60% पूर्ण हो चुकी है। उसके अलावा जो है 4 बिल्डिंग अभी, उसमें से 3 डिमोलिश हो चुकी हैं और एक अभी डिमोलिश होना बाकी है। इसमें उसके अलावा भी हमें जो मुख्य समस्याएं इसमें आ रही हैं वो है सामान का पहुंचाना। जैसे कि बर्फ़ की वजह से इस बार जो है घोड़ों में काफ़ी लेट हुए हैं आने में, तो अभी घोड़े जो है सामान, मतलब जो इसमें तीर्थ भवनों में जो है निर्माण सामग्री यूज़ होनी है, वो हमें काफ़ी देरी से पहुंच रही है इसकी वजह से। लिंचोली से लेकर बेस कैंप तक स्थानीय लोगों को लॉटरी के माध्यम से रोजगार देने के लिए जगह आवंटित की गई थी, लेकिन इस बार भी अभी तक स्थिति साफ नहीं हुई है। 25 अप्रैल से बाबा केदारनाथ की कपाट खुलने जा रहे हैं। उसको लेकर जो स्थानीय लोग हैं, जो तीर्थ पुरोहित हैं, उन्होंने अपने भवनों को सजाना शुरू कर दिया। इसके अलावा प्रशासन की ओर से अन्य लोगों को भी जिले में रोजगार दिया जाता है। वह भी बेस कैंप अन्य स्थानों पे अपना रोजगार शुरू करते हैं, चाहे चाय ढाबा की दुकान की बात हो, चाहे वो टेंट कॉलोनी की बात हो, उनको लगाने की परमिशन दी जाती है, जिसके बाद वो लगाते हैं। पर लेकिन इस बार बर्फबारी होने के चलते जो लोगों का जो व्यवसाय है अभी शुरू नहीं कर पाए हैं, क्योंकि यहाँ पे लगातार जो है बर्फबारी हटाई जा रही है। जो बर्फ गिरी हुई थी 3 से 4 फीट तक की, वो भी हटाई जा रही है। काफ़ी खर्चा यहाँ पे लोगों का हो चुका है, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि अप्रैल माह में बर्फबारी नहीं होती है, जिसके बाद लोग अपने कामकाज में जुट जाते हैं, यात्रा तैयारियों में जुट जाते हैं। पर लेकिन इस बार बर्फबारी काफ़ी होने के चलते लोगों को काफ़ी नुकसान में यहाँ पर उठाना पड़ा है बर्फबारी को हटाने के चलते। जिन लोगों को दुकानें मिली थी, अब वे उस स्थान को छोड़ने को तैयार नहीं है। समूह के माध्यम से प्रशासन तो एक तरफ से बोल रही है कि हाँ ये समूह का है, फिर स्थानीय लोग बोल रहे हैं पिछले साल हम थे और अब हम कहाँ जाएंगे। हमारा यह कहना है कि हम समूह के माध्यम से यहाँ पे आ रखे हैं और हम 2-4 टेंट लगाएंगे, हम भी अपना रोजगार करेंगे यहाँ पे शुरू, और जगह का हम बनाएंगे। लोग बोले हैं हम पिछले साल हम थे। जगह मिली नहीं आपको अब तक? जगह तो प्रशासन ने बोला है यहाँ पे करो, फिर लड़ाई कर रहे हैं हमारे साथ। अभी तो परेशानियां तो बहुत हैं, क्योंकि बर्फ बहुत ज़्यादा गिर रखी है और हम लोगों ने तो यहाँ पे खुद ही लेबर लगा रखी है कि जो 10,000 12,000 में लेबर लोग तैयार हो रहे हैं और बर्फ को हटा रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर आकर पता चलता है कि अधिकारियों के दावे सिर्फ हवाई हैं। अफसरों के बयान और ग्राउंड जीरो की हकीकत बिल्कुल अलग है। ऐसे में सवाल ये है कि इन हालात में केदारपुरी को फिर से पुराने रंग में लौटाने का सपना कैसे पूरा होगा। एबीपी गंगा के लिए केदारनाथ धाम से रोहित डिमरी की रिपोर्ट। केदारनाथ हिली सेवा के लिए दूसरे फेज की टिकट की बुकिंग शुरू हो गई है। दूसरे फेज के लिए 1 मई से 7 मई तक के लिए टिकट बुक किए जाएंगे। IRCTC की वेबसाइट पर केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर से यात्रा करने वाले श्रद्धालु टिकट बुक करा सकते हैं। प्रत्येक जो भी टिकट बुक होता है वेबसाइट में, उस टिकट में एक QR कोड जो है उसमें उल्लिखित है। जो भी पैसेंजर अपना टिकट लेके आएंगे, चाहे मोबाइल पे लेके आएंगे या जो है हार्ड कॉपी पेपर में लेके आएंगे, उसका जो है QR कोड को स्कैन करेंगे प्रत्येक हेलीपैड का। लगभग 80 से ऊपर जो है हम लोग कर्मचारियों को इस बार जो है लगा रहे हैं पूरे हेलीपैड्स में, और प्रत्येक हेलीपैड में जो है कैमरास भी जो है स्थापित कर रहे हैं। तो एंट्री पॉइंट में एक कैमरा रहेगा। पिछले 1 महीने से वन विभाग के 2 अधिकारियों में वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिल रही है। ये सब ऐसे समय में हो रहा है जबकि गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है और इन दिनों जंगलों में आग लगने की घटनाएं होती हैं। इसी पर आपको दिखाते हैं एबीपी गंगा संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। गर्मी के सीजन में एक तरफ जहां वन्य जीव और वन संपदा को बचाना वन विभाग के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है, वहीं वन विभाग के 2 बड़े अधिकारियों में वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिल रही है। यानी 2 बड़े अधिकारी विनोद सिंघल और राजीव भरतरी का जो वर्चस्व की लड़ाई है वो अब खुलकर सामने आ गई है। और जिस तरीके से राजीव भरतरी को सरकार ने हटाया था, उन्होंने कोर्ट में जाकर राजनीतिक प्रेशर का हवाला दिया था और उसके बाद में नैनीताल हाईकोर्ट ने एक बार फिर से उनको प्रमुख वन संरक्षक के पद पर काबिज किया। दूसरी ओर विनोद सिंघल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और उसके बाद जो नैनीताल हाईकोर्ट का आदेश था उस पर स्टे कर दिया है। ये वन मुख्यालय है, आप देख पा रहे हैं कि पिछले 1 महीने से बिल्कुल यह वन मुख्यालय विवादों से घिरा हुआ है। यानी कैट की शरण में राजीव भरतरी गए, उसके बाद में हाई कोर्ट की शरण उन्होंने ली और वो जीत कर आए और पिछले 2 सप्ताह से वो प्रमुख वन संरक्षक के पद पर काबिज है। और आप देख पा रहे हैं कि कल एक आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया और उसके बाद में विनोद सिंघल को सरकार को एक बार फिर से प्रमुख वन संरक्षक बनाने के लिए
निर्देशित किया गया है। हालांकि अभी राज्य सरकार की तरफ से आदेश नहीं आया है, लेकिन ये तस्वीर वन मुख्यालय की है और आप देख पा रहे हैं कि अभी 10 बजने वाले हैं, लेकिन अपने ऑफिस के तय समय से पहले ही राजीव भरतरी पहुंच चुके हैं। वो आज जल्दी ही अपने दफ्तर पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी राज्य सरकार का किस तरीके का आदेश रहता है उसके लिए इंतजार जरूर करना पड़ेगा। लेकिन एक तरफ जहां गर्मी के सीजन से वन्य जीव, वन संपदा और तमाम एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।